हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज में आपका भरपूर अभिनंदन है। इस सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आपको प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। तो चलिए, आज सभी का अभिनंदन है। 5 जुलाई के दिन इस कक्षा में, जो हफ्ते के सातों दिन चलती है, टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज, आज के दिन के बारे में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम बातचीत करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो जी, अब हम चलते हैं। आज के दिन क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या घटित हुआ था इस दिन। अगर मैं थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट अगर आपको कुछ बात बताऊं तो आप ये कह सकते हैं, आज के दिन ही 1999 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने तालिबान पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी थी। तालिबान, ठीक है ना? तो और जैसे महत्वपूर्ण बातें तो नॉर्मल तो हम घटनाओं के क्रम में तो नहीं बात करेंगे, लेकिन आज के दिन कौन-कौन सी हस्तियां हैं जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे देश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है, उनके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं, जिनसे क्वेश्चन आपका बन सकता है वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम जान लेते हैं सबसे पहले इनके बारे में। इनका नाम क्या है? इनका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु कौन से खेल से संबंधित है? पहले आप क्वेश्चन बताओ, उसके बाद में मैं आपसे थोड़ा सा इनके बारे में विस्तार से बात कर लूंगा। अगर आपने इसमें लिखा होगा बैडमिंटन तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया। पीवी सिद्धू के बारे में जैसे हम बात करें, इनका पूरा नाम क्या है? पुसरला। पुसरला वेंकट सिंधु इनका पूरा नाम है। इनका जन्म आज ही के दिन 5 जुलाई 1995 को हुआ था। मूल रूप से कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? हैदराबाद से। जब इनका जन्म हुआ तो ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब ये जो है वो तेलंगाना का हिस्सा है, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ था? 2014 में। लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो आंध्र प्रदेश की भूमि पर इनका जन्म हुआ था। इनका कर्म भूमि क्षेत्र कौन सा है? हमारा भारत। इनको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया, जो हमारे भारत का चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है ना? इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार भी जीते, बहुत सारे इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीते हैं। जैसे हम बात करें ओलंपिक खेलों की, तो नॉर्मल मैं आपको बता देता हूं, ओलंपिक खेलों में इन्होंने 2016 रियो डी जेनेरियो में रजत पदक जीता था। एकल इन्होंने उसमें खेला था। और 2020 में टोक्यो ओलंपिक जैसे हुए थे, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। विश्व चैंपियनशिप की बात करते हैं तो विश्व चैंपियनशिप में भी इन्होंने अच्छा नाम कमाया था। 2019 में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। उससे पहले 2018 में इन्होंने रजत पदक जीता था। उससे पहले 2017 में इन्होंने रजत पदक जीता था। 2013 में कांस्य पदक, 2014 में भी इन्होंने कांस्य पदक। एशियन गेम में भी इन्होंने हिस्सा लिया, वहां पर भी इन्होंने कांस्य पदक जीता, रजत पदक जीता, ठीक है। और इनके बारे में ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आज इनका जन्मदिन है, इसी वजह से हम इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं आपसे। पीवी सिद्धू ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। इनका जन्मदिन है, बहुत ही बहुत बधाइयाँ।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आज के दिन जिनकी जयंती है, जिनकी पुण्यतिथि है, जिन्होंने हमारे भारत के लिए कुछ अहम योगदान दिया, चलो जी, जिनसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहला चेहरा आपने ये जरूर देखा होगा, इनका नाम क्या है? राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला एक बहुत ही बड़े ट्रेडर हुए हैं हमारे भारत के, ठीक है ना? तो चलो, पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। भारत के शेयर बाजार के सबसे बेहतरीन निवेशक राकेश झुनझुनवाला किस नाम से मशहूर हुए थे? आपको ये बताना है। शेयर निवेशक के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली पूरे विश्व में। अगर आपने लिखा होगा वॉरेन बफेट, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया बताया है आपने। द वॉल के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ आपको पता है अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है उसमें कोच बने हुए थे, और कोच के रूप में इनकी अभी विदाई हो गई है। और T20 विश्व कप के बाद में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा जडेजा जो हैं उन्होंने भी T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, उनकी भी विदाई हो गई है, ठीक है ना? बाबू के नाम से कौन प्रसिद्ध रहे? बाबू के नाम से जगजीवन राम प्रसिद्ध रहे। जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, ठीक है। उनके बारे में बातचीत करेंगे, थोड़ी शांति रखना। तो चलिए, आज के दिन इनका जन्म हुआ था, 5 जुलाई 1960 को इनका जन्म हुआ। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। जब इनका जन्म हुआ था तो ये हैदराबाद किसका हिस्सा था? आप ये कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि तेलंगाना की धरती हैदराबाद पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और जैसे इन्होंने कंपनियों के खातों का ऑडिट करने की बजाय दलाल पथ जो है उसकी राह चुनी थी, ऐसा कहा जाता है। 1985 में उन्होंने 5,000 रुपए की पूंजी के साथ इसकी शुरुआत की थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 14 अगस्त 2022 को। 14 अगस्त 2022। कहाँ पे? मुंबई में एक हॉस्पिटल है कैंडी हॉस्पिटल, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा इनको एक और नाम दिया गया है जिस नाम से ये प्रसिद्ध हैं। बिग बुल के नाम से कौन प्रसिद्ध रहे? तो इनका नाम आप लिख देना। वॉरेन बफेट के नाम से कौन प्रसिद्ध रहे? तो भी आप इनका नाम लिख देना, ठीक है। निवेशक के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध रहे। अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट। ये कौन है? इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है लाल जी। लाल जी, ठीक है ना? वैसे लाल जी सिंह इनको बोला जाता है। जब आपसे कमेंट में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसे भारत में डीएनए टेस्ट का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ डीएनए टेस्ट, तो आप क्या लिखेंगे? लालजी सिंह आपको टिक कर देना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डीएनए टेस्ट के जनक कौन माने जाते हैं? तो नाम लिख देना लालजी सिंह का। लालजी सिंह की आज जयंती है, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 5 जुलाई 1947 को। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो ये जौनपुर से बिलोंग करते थे। जौनपुर कहाँ पर है? यूपी में। जौनपुर को किसने बसाया था? जब आप तुगलक वंश की बात कर रहे होते हैं तो उसमें फिरोज शाह तुगलक आपने नाम सुना होगा। उसी फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे ये शहर बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जो था ना, मूल नाम उसका नाम था जोना खां। उसी जोना खां के नाम पर उसने ये शहर बसाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। वहीं उसी जौनपुर की धरती पर इनका जन्म हुआ। और 10 दिसंबर 2017 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। डीएनए टेस्ट के पिता कहे जाते हैं कई संस्थानों, और इन्होंने कई लैब्स की शुरुआत की थी।
हैदराबाद के कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र के फाउंडर भी ये रहे। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोसिस सेंटर की शुरुआत इन्होंने ही की थी। और ये कब की बात है? ये बात है 1995 के आसपास की, जब इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। भारत के नामी जीव विज्ञानी ये रहे। लिंग निर्धारण का आणविक आधार, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, वन्य जीव संरक्षण, रेशम कीट जीनोम विश्लेषण, इस प्रकार के जो विषय थे वो इनको बड़े प्रिय थे। इन पर इन्होंने अच्छे ढंग से कार्य किया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए डीएनए टेस्ट के जनक लालजी सिंह, नाम आपको टिक कर देना है। ये जो यहाँ पे नाम लिखा है, ये फोटो आपको दिखाई दे रही होगी। उससे पहले आप एक क्वेश्चन बता दीजिएगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? आपके सामने कुछ पॉइंट दिए गए हैं, बताने का प्रयास आप करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल टिक कर देना है चिराग पासवान। ये चेहरा तो आपने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। ये हैं चिराग पासवान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। और चिराग पासवान के पिता कौन हैं? तो ये हैं रामविलास पासवान। रामविलास पासवान, आज इनकी जयंती है। और इन्होंने ही इस पार्टी की शुरुआत की थी, लोक शक्ति लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। डायरेक्ट में लिखा आता है इनका नाम ये। और ये जो इस पार्टी के संस्थापक हैं, यानी कि रामविलास पासवान, जिनकी जयंती है, ये हमारे केंद्रीय मंत्री भी रहे, रामविलास पासवान। तो जैसे बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 5 जुलाई 1946 को इनका जन्म हुआ था, खगड़िया में। खगड़िया बोल देते हैं। और ये कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में बिहार में है। बिहार की राजनीति में इनका नाम रहा। इनकी पार्टी वर्तमान में भी बिहार में अच्छा कार्य कर रही है। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 2020 को हो गई थी, नई दिल्ली में। उपभोक्ता मामलों के ये मंत्री रहे 2014 से लेकर 2019 तक। रामविलास पासवान के पास 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का ये अनूठा रिकॉर्ड है। ठीक है, इन्होंने 6 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किया था। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल की अगर बात करें, तो उसमें उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के बारे में इन्हीं को बताया गया, इन्हीं को कहा गया कि वो इसको संभालेंगे। भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक रहे। 17वीं लोकसभा में ये केंद्रीय मंत्री रहे। जैसे अभी मैंने आपको बताया, उपभोक्ता मामलों के ये मंत्री रहे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री रहे। अगस्त 2010 में वे बिहार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। और कार्मिक और पेंशन मामलों और ग्रामीण विकास समिति के ये सदस्य भी बनाए गए। अभी वर्तमान में इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनकी मृत्यु के बाद इनके बेटे चिराग पासवान के हाथों में अभी कमान है। चिराग पासवान का नाम कंगना रनौत के साथ जोड़ा जाता है। आपने सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा, चिरांगना चिरांगना करते रहते हैं सोशल मीडिया यूजर्स, है ना? तो चलो, अभी चिराग पासवान के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे एक क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा के गठन के लिए आयोजित लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग पासवान ने कहां से जीत हासिल की? आपको ये बताना है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा ना इसमें हाजीपुर, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। भागलपुर की बात करते हैं, तो यहाँ से कौन जीत कर आए हैं? तो अजय कुमार मंडल नाम के हैं, जिन्होंने यहाँ से जीत की है। और जैसे बात करें सिकंदराबाद की, तो ये कहाँ की सीट है? तेलंगाना में है ये। यहाँ से किसने जीत हासिल की है? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी 18वीं लोकसभा में कौन सा कार्यभार संभाला हुआ है इन्होंने? अभी वर्तमान में ये केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी, जो कि सिकंदराबाद खान मंत्रालय, सॉरी,
तो यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, चेंज कर देते हैं। आन मंत्रालय। क्लियर हुआ आपको? जब हम सिरसा की बात करते हैं, सिरसा कहाँ पर है? तो ये तो हरियाणा की सीट है। यहाँ से कुमारी शैलजा ने जीत हासिल की है। कुमारी शैलजा, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित हैं। अब चलो जी चलते हैं हम नेक्स्ट। आज इनकी भी जयंती है। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं तो पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? आपको बताना है। अगर आपने लिखा होगा सचिन नाग का नाम तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। जमीनी दास कौन थे? ये आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार के कोच ही थे, क्योंकि जमीनी दास सचिन नाग को सिखाया करते थे। रोशन मिस्त्री के बारे में कहा जाता है कि एशियाई खेलों में ये पहली महिला थी जिन्होंने कोई पदक हासिल किया था। पहली बार किसी महिला ने पदक जीता हो एशियाई खेलों में तो नाम आता है रोशन मिस्त्री का। नियो चवी कोक की बात करें, एशियाई खेलों में सबसे पहले जीतने वाले थे ये, सबसे पहले पदक लेकर आए एशियाई खेलों में। और ये कब की बात है? बात आई है 1951 के आसपास की। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? सिंगापुर से। ठीक है ना? तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। आज सचिन नाग की क्या है? जयंती है, जिन्होंने एशियाई खेलों में भारत के लिए सबसे पहला पदक जीता था। और आज ही के दिन इनकी क्या हुई थी? जयंती मनाई जाती है। 5 जुलाई 1920 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? बनारस में और यूपी में। बनारस कहाँ पे? यूपी में। इनकी मृत्यु 19 अगस्त 1987 को हुई थी, आज़ादी के काफ़ी टाइम बाद में। कहाँ पर हुई इनकी मृत्यु? कोलकाता में हुई थी। और कोलकाता कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। मूल रूप से इनका जो क्षेत्र था वो कौन सा रहा? तो ये एक अच्छे तैराक थे। इनके फोटो से आपको पता लग गया होगा, ये तैराकी बड़ी अच्छी किया करते थे। इनके योगदान को ध्यान में रखते हुए इनको एक पुरस्कार दिया गया, ध्यानचंद पुरस्कार। ये ध्यानचंद पुरस्कार इनको कब दिया गया था? 2020 में दिया गया। सचिन नाग ने पहले दिल्ली एशियाई खेलों में क्या किया था? सबसे पहले पदक भारत के लिए जीतकर ये लेकर आए। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब चलो चलते हैं हम आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है, जिन्होंने बहुत अहम योगदान दिया है हमारे भारतवर्ष में। इनका नाम क्या है? इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है तोरू दत्त। शायद आपने नाम सुना भी होगा। इनके बारे में पहले आप एक क्वेश्चन बताओ, उसके बाद में हम थोड़ा सा विस्तार दे देते हैं इसको। तोरू दत्त विश्व प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार थी, वैज्ञानिक थी, कवित्री थी या फिर डॉक्टर थी? अगर आपने लिखा होगा पोइटेस यानी कि कवित्री थी तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा हो। और इनको कौन सी भाषा में रचना लिखने के लिए जाना जाता है? तो ये अंग्रेजी भाषा में लिखा करती थी। इनका जन्म 4 मार्च 1856 को हुआ था बंगाल में। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 5 जुलाई 1877 को। अंग्रेजी भाषा की महानतम कवित्री मानी जाती हैं। कहा जाता है कि 21 साल की अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई। अगर इनकी मृत्यु ना होती तो पूर्वी सभ्यता यानी कि हमारे जो देश हैं एशियाई देश और पश्चिमी सभ्यता के जो देश हैं उनके बीच में साहित्यिक सेतु का ये काम कर सकती थी, अगर इनकी मृत्यु ना हुई होती। जब ये 6 साल की थी तो इनके परिवार ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। कुछ लोगों का मानना है कि तोरू के जन्म से पूर्व ही उनका परिवार ईसाई बन चुका था। इनके पिता गोविंद चंद्र दत्त इन्हें संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति की शिक्षा दिलाने में बड़ी रुचि लेते थे। 1868 में जब तोरू का परिवार यूरोप में गया था तो वहां पर इन्होंने अलग अलग भाषाएं सीखी। फ्रेंच भाषा इन्होंने सीखी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी इन्होंने किया। बाद में धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा में किताएं जो कविताएं हैं वो लिखने लगी।
1873 में इनका पूरा परिवार जो है वो कोलकाता वापिस आ गया था और वहीं पर क्या हुआ था फिर भारत में ही इनकी मृत्यु हो गई थी 5 जुलाई 1817 को। आज इनकी पुण्यतिथि है। चलिए आज के दिन इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई। अब चलो एक और बात कर लेते हैं, इनका नाम जानने से पहले आपको एक क्वेश्चन बताना है। बिहार विभूति के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए थे? आपको जल्दी से बताना है। बिहार विभूति, अगर आपने नाम लिखा होगा ना अनुग्रह नारायण सिंह, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। इनको किस वजह से जाना जाता है? एक मिनट। अनुग्रह नारायण सिंह। और जैसे हम बात करें, इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता था? इनको अनुग्रह बाबू के नाम से जाना जाता था, अनुग्रह बाबू, ऐसे, ठीक है ना। और जन्मभूमि इनका कौन सा क्षेत्र रहा? तो बिहार रहा था। 18 जून 1887 को इनका जन्म बिहार में हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 जुलाई 1957 को इनकी मृत्यु हो गई थी, बिहार में ही। तो बिहार इनका कर्म क्षेत्र रहा, इनकी जन्मभूमि रहा। और ये कौन सी पार्टी से जुड़े हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये जुड़े हुए थे, ठीक है ना। तो जब आपसे पूछा जाए कि ये जो अनुग्रह नारायण सिंह हैं, ये बिहार के पहले, बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? उप मुख्यमंत्री, तो फिर नाम आप लिख देना अनुग्रह नारायण सिंह का। क्लियर हुआ। और जैसे बात करते हैं, ये कब से कब तक रहे थे उप मुख्यमंत्री के रूप में? 2 जनवरी 1946 से लेकर 5 जुलाई 1957 तक ये उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे। बिहार के ये तो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो फिर नाम आता है श्री कृष्ण सिंह का। क्लियर हुआ आपको। और जैसे हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की दूसरी बैठक में इनको अध्यक्ष बनाया गया, परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था। और इनको किस वजह से जाना जाता है? इनको बिहार के लाल के नाम से इनको जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। भारतीय राजनेता और बिहार के पहले मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह की आज पुण्यतिथि है। सह वित्त मंत्री भी रहे, भारत के एक अच्छे स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक भी थे, वकील भी थे, राजनीतिक तो थे ही। और आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है और इनको बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ आपको? बहुत बढ़िया। तो ये आपका इस कक्षा का पार्ट संपन्न हुआ। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर देंगे आप और कक्षा को शेयर भी कर देंगे आप। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे आप, समय से पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब, टेलीग्राम, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप, इंस्टा, ट्विटर, एक्स, फेसबुक, एडुरोही24 आपको सर्च करना है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। एडुरोही ऑफिशियल जब आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर फॉलो ऑप्शन आ जाएगा। तो उम्मीद है आनंद आया होगा आज की कक्षा में। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।